गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर जो पहली बार आया है, मैं पुनः उनसे एक बार कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो वीडियो देखते देखते आप तो एक चैनल लाइक नहीं करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूर्व क्लास में हमने राजस्थान का भूगोल का सामान्य परिचय ये टॉपिक चल रहा था हमारा, और इस टॉपिक में हमने राजस्थान के 41 जिलों के बारे में चर्चा कर ली। राजस्थान का विस्तार, अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में चर्चा कर ली। कौन से कटिबंध में पड़ता है राजस्थान, इसके ऊपर चर्चा कर ली। आज देखते हैं कि राजस्थान से 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। उसी टॉपिक से आगे का जो है सामान्य परिचय में राजस्थान से 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा तो यानी कि पड़ोसी राज्य कितने हैं राजस्थान के? 5। और पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये दोनों की दूरी कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है। और राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर। कैसे? 4,850 में 1,070 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना टोटल सीमा आ जाती है राजस्थान राज्य की? तो वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। अब राजस्थान से लगने वाले अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले जिले आगे लिखेंगे। राजस्थान से लगने वाले राजस्थान से या राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा से
लगने वाले राज्य निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं पड़ोसी राजस्थान की सीमा से लगते हैं। पड़ोसी राज्यों की चर्चा हम मानचित्र के माध्यम से करते हैं। उतार लिया होगा आप सभी ने। ये देखिए राजस्थान है, राजस्थान का मानचित्र बना लीजिए आप भी। ये राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र आ जाता है। इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र है। और ये इधर चलते हैं तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र आ गया। देखिए पूर्व क्लास में हमने इनका अक्षांश और देशांतर पढ़ा था कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का उत्तरी विस्तार है, जबकि इसका पूर्वी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक था। अब हम राजस्थान के पड़ोस में लगने वाले राज्यों की चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से राज्य पड़ोस में हैं? सबसे पहले बात करते हैं उत्तर। देखो दिशा का ज्ञान तो सबको होना चाहिए। ऊपर की जो दिशा होती है हमेशा मानचित्र में ये उत्तर को इंगित करती है। नीचे की ओर है तो ये दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिमी दिशा को इंगित करती है। देखिए उत्तर के अंदर राजस्थान के उत्तर में ये उत्तर, यहाँ पर श्री गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ है। ये पंजाब के साथ सीमा लगाता है। किसके साथ सीमा लग रही है? उत्तर में उत्तरी राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ लग रही है। इसी प्रकार उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में यहाँ जो राज्य है उसका नाम है हरियाणा। राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा। फिर पूर्व में ढींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली इत्यादि क्षेत्र है। यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लग रही है। पूर्व में किसके साथ सीमा लग रही है? उत्तर प्रदेश के साथ। इसी प्रकार ये जो क्षेत्र है दक्षिण और पूर्व का, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कौन से राज्य से सीमा लग रहा है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा लग रही है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं। ये दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर जो सीमा है ये गुजरात से है। किससे है? गुजरात से। तो देखिए दिशा के अनुसार उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में कौन है? पंजाब है। फिर इसके बाद में देखते हैं उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात। ये कितने हो गए टोटल? 1 पंजाब, 2 हरियाणा, 3 उत्तर प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश और 5 गुजरात। तो कितनी राज्य सीमा लगती है? अभी हमने की थी 5 राज्यों की। अब देखिए 5 राज्यों की राजस्थान से यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ तक के जो सीमा है इसकी लंबाई है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर।
इसके बाद में हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है ये 1262 किलोमीटर। कितनी सीमा लग रही है? 1262 किलोमीटर की सीमा लग रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है ये 877 किलोमीटर है। इसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा लग रही है ये 1600 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम में जो गुजरात के साथ सीमा लग रही है राजस्थान की, इसकी लंबाई है 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। ये तो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतर्राज्यीय सीमा। तो लिखिए इसमें राजस्थान से की सीमा से लगने वाले राज्य निम्नलिखित है। अब यहां पर नंबर 1 क्रम डाल के लिखिए। उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है? पंजाब। पंजाब से राजस्थान की कितनी सीमा लगी हुई है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। देखिए ये 89 किलोमीटर की जो सीमा है, यहां पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, राजस्थान के 2 जिलों से सीमा लग रही है, एक गुजरात की और एक हनुमानगढ़ की। फिर इसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पर राजस्थान और हरियाणा की सीमा की दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान से उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा राज्य की और राजस्थान राज्य की सीमा कितनी है? 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। इसी प्रकार पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजस्थान से कितनी सीमा लग रही है? 877 किलोमीटर। कितनी लग रही है? 877 किलोमीटर। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश। कौन सा है? और इसकी सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और 5वें नंबर पर कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात राजस्थान के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात से कितनी सीमा लग रही है? 1022 किलोमीटर। अब देखिए उत्तर में पंजाब है 89 किलोमीटर। ये क्या है? सबसे छोटी सीमा लग रही है, सबसे छोटी सीमा। या ये कह सकते हैं कि राजस्थान से लगने वाली सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतर्राज्यीय सीमा। कौन से राज्य से लग रही है? पंजाब से। फिर इसके बाद में उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश है। और दक्षिण पश्चिम में जो मध्य प्रदेश है, ये देखिए ये 1600 किलोमीटर है। और 1600 किलोमीटर क्या है? सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से लग रही है। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर के द्वारा इनको आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकता है। अवरोही क्रम का मतलब होगा सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे लंबी सीमा किसकी है? मध्य प्रदेश। तो 1 नंबर मध्य प्रदेश आ जाएगा, उससे छोटा हरियाणा,
हरियाणा है छोटा, गुजरात, गुजरात से छोटा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से छोटा पंजाब। तो अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से घटती संख्या आएगी, और आरोही क्रम में छोटी घटती संख्या से बढ़ती हुई संख्या आएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आरोही अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की जो सीमा लग रही है वो आरोही या अवरोही क्रम में जचाइए। ऑप्शन दे सकता है चार। अगर आपको चारों आंकड़े याद है, सीमाओं की संख्या याद है कितनी, 1262 किलोमीटर हरियाणा की है, मध्य प्रदेश की दे दे, उत्तर प्रदेश की दे दे, और आपको एक क्रम में जचाने के लिए बोल सकता है। तो ये तो थी पड़ोसी राज्यों से लगने वाले सीमा की बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है भाई? पाकिस्तान से लगती है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब जो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर है, ये राजस्थान के कुछ जिलों, कुछ पांच जिले हैं, 5 जिलों से लगती है भाई। राजस्थान के 5 जिलों से कौन सी सीमा लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो उसको भी हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। उतार लिया हो आपने ये? तो चल, नहीं उतारा तो आप इसको पॉज करके आराम से उतार लेना। हाँ, पुनः मैं एक बार कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए, और उसके बाद में अभी आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान से संबंधित विभिन्न सामग्री जो कि विभिन्न एग्जामों में आती है उन सभी की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। देखिए, ये यहाँ पर है बाड़मेर, और उत्तर की ओर है गंगानगर। ये हमने पढ़ चुका है पहले कि गंगानगर कहाँ है, बाड़मेर कहाँ है। श्री गंगानगर और पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान है। श्री गंगानगर और पाकिस्तान की जहां पर सीमा शुरू होती है उसको कहते हैं हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट। और जहां पर बाड़मेर अंतिम छोर, बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा खत्म होती है उसको कहते हैं सहागढ़। तो हिंदूमल कोट से सहागढ़ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखिए, बाड़मेर से जैसे ही हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये जैसलमेर है। जैसलमेर से ऊपर फलोदी है, अभी नया जिला बना है फलोदी। फलोदी से और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये यहां पर बीकानेर पड़ता है। बीकानेर से ऊपर ये आ गया गंगानगर। तो 1 नंबर पर कौन? बाड़मेर, 2 पर जैसलमेर, 3 पर फलोदी, 4 पर बीकानेर, और 5 पर श्री गंगानगर। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान से लगते हुए है, और इनकी लंबाई राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो लंबाई है जिस जिले से लग रही है वह जैसलमेर है, 464 किलोमीटर। कितना है?
464 किलोमीटर। फिर अब ये 464 जो किलोमीटर है, ये फरोदी और जैसलमेर दोनों की दूरी है, क्योंकि ये नया जिला बना है, अभी इसका सीमांकन नहीं हुआ है कि फलोदी की कितनी दूरी है, अभी इनके आंकड़े अपने पास उपलब्ध नहीं है। बीकानेर से 168 किलोमीटर, बीकानेर के बाद में गंगानगर की बात करें तो गंगानगर से 210 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और बीकानेर से बाड़मेर से 228 किलोमीटर, कितनी है 228 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य है कि बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लग रही है वह 228 किलोमीटर है। कितनी है 228 किलोमीटर है। जैसलमेर और प्लोदी की कितनी है 464 किलोमीटर है। बीकानेर की कितनी है 168 किलोमीटर है। और यहाँ जो गंगानगर और पाकिस्तान की सीमा लग रही है ये कितनी है 210 किलोमीटर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही है, तो यहाँ पे आगे लिखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का क्रम। कौन सा क्रम? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऊपर उत्तर में क्या है भाई, एक नंबर पर क्या आएगा श्री गंगानगर, दो पर क्या आएगा बीकानेर, तीन नंबर पर प्लोदी, चार नंबर पर जैसलमेर, और 5 नंबर पर बाड़मेर। क्या आएगा बाड़मेर। ये उत्तर से दक्षिणी क्रम है। कौन सा क्रम है? उत्तर में श्री गंगानगर, फिर दक्षिण में आएंगे बीकानेर आ जाता है, फिर प्लोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, उतार लिया आप सभी ने? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के आधार पर राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब जान गए, पहले सबसे बड़ा। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो जैसलमेर की है। किसकी है? जैसलमेर। दूसरे नंबर पर 464 किलोमीटर है, दूसरे पर बाड़मेर आता है। तीसरे नंबर पर 210 श्री गंगानगर है। चौथे नंबर पर बीकानेर है। और पांचवें नंबर पर प्लोदी। जब राजस्थान के मानचित्र को देखते हैं
तो नए मानचित्र में फलोदी सबसे छोटी लंबाई में दिखता है, तो जाहिर सी बात है सबसे कम दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से राज्य में होगी? फलोदी। तो इनका क्रम यही रहेगा डेफिनेट। जैसलमेर सबसे बड़ी 464, कुछ कम हो जाएगी जब इनके चेंज आंकड़े आएंगे तब, लेकिन फिर भी सबसे लंबी दूरी जैसलमेर की रहेगी, फिर बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलोदी। ये कौन से क्रम है? अवरोही क्रम है। इसके बाद में देखिए राजस्थान जो राज्य है, हमने 41 जिलों का जब क्रम पढ़ा था तो हमने देखा था कि राजस्थान की जो ये संपूर्ण सीमा है 5,920 किलोमीटर की, 5,920 किलोमीटर की, ये कितने राजस्थान के राज्यों की सीमा से लगी हुई है? तो इनकी संख्या कितनी है? 28। तो राजस्थान राज्य की 28 जिलों से सीमा किसी न किसी देश या किसी राज्य से लगी हुई है। और ये 28 राज्यों की जो सीमा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी आ गया और अंतर्राज्यीय भी आ गया। अब जो क्वेश्चन बनता है अपना, वो क्वेश्चन ये है कि केवल, या ये कह सकते हैं राजस्थान के कितने जिले राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं? अब टोटल कितने हैं भाई? 28। कितने हैं? 28। 28 के अलावा ये देखो अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? 5। तो 28 में 5 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 30। क्या राजस्थान के, ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं? कौन सी सीमा पर? अंतर्राज्यीय सीमा पर। भाई 23 तो लगे हुए हैं, लेकिन श्रीगंगानगर और बाड़मेर भी तो अंतर्राज्यीय सीमा से लग रहा है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी भाई? 25। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 जिलों की सीमा, 25 जिलों की सीमा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे कर ले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए, अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए राजस्थान के जिले, ये क्वेश्चन कर ले। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? केवल ऐसे जिले जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा देखो, ये गंगानगर और बाड़मेर ऐसा है, उभयनिष्ठ है। ये कौन सा है? श्री गंगानगर भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा जिला, ऐसा स्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लग रही है और अंतर्राज्यीय भी सीमा भी लग रही है। और ऐसा ही एक उभयनिष्ठ कौन सा है? बाड़मेर में। बाड़मेर में भी क्या है? एक सीमा किससे लग रही है? पाकिस्तान से, एक राजस्थान, दोनों से उभयनिष्ठ है। यहाँ गुजरात से भी लग रही है और पाकिस्तान से भी लग रही है। तो कहने का तात्पर्य जब
इन 5 जिलों को टोटल 28 में से घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 जिले। राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो 25 होंगे क्या? नो ना, 25 तो कौन से होंगे भाई? जो अंतर्राज्यीय सीमा पर है। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर। तो इसका आंसर आएगा 23 जिले। कितना आएगा? 23 जिले। भाई क्यों आएगा? क्योंकि ये बाड़मेर और गंगानगर, इसकी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया है? केवल अंतर्राज्यीय सीमा। तो जाहिर सी बात है बाड़मेर भी काउंट नहीं होगा और गंगानगर भी काउंट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 23 आएगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है, वहां पर केवल थोड़ी पूछा है। तो जाहिर सी बात वहां क्या आएगा? आंसर 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित? गंगानगर है, बीकानेर है, फ्लोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर में। तो कितनी सीमा लग रही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों की लग रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। क्या आएगा? 5। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या। क्या पूछ ले कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान राज्यों के जिलों की संख्या। तो वहां पर क्या आएगा? अब देखो यहां पर पुनः, अब जैसलमेर, फ्लोदी और बीकानेर 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। बाकी बाड़मेर की जो हमने पूर्व में चर्चा की थी कि भाई ये अंतर्राज्यीय सीमा से भी लग रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लग रही है। ऐसे ही श्रीगंगानगर की भी किससे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी, अंतर्राज्यीय भी लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय भी लग रही है। तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे इसमें। तो इनकी संख्या कितनी आएगी? 3। जब क्वेश्चन इस प्रकार पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले राजस्थान के, तो 5 आएंगे। क्वेश्चन आ गए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले, तो वहां पर आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? ओनली 3 जिले। कौन कौन से? बीकानेर है, फ्लोदी है और जैसलमेर है। अब देखिए इसके बाद में उतार लिया सभी ने इसको, तो आप अपने आप नोट्स बनाते चलिए। बिल्कुल नोट्सों के तरह ही आपको पढ़ाया जा रहा है ये क्लास। और जैसे जैसे ये क्लासें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें डीपता भी बढ़ती जाएगी। और मेरे को पूरी आशा है कि जो भी, जैसे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर, राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन है जिसमें राजस्थान का मैटर है, उनमें से यहीं से क्वेश्चन आएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। क्योंकि अपन ऐसी विषय वस्तु को तैयार करवाएंगे कि उससे बाहर आने की संभावना कम से कम रहेगी। हाँ, अब देखो हमने पूर्व क्लास में एक चीज देखी थी कि चित्तौड़गढ़ 2 जगह था। चित्तौड़गढ़ कितनी जगह था? 2 जगह। क्योंकि इसके बीच में यहां पर क्या आता है? भीलवाड़ा आ जाता है। कौन सा जिला आ जाता है? भीलवाड़ा। तो अब ये 2 स्थानों पर है, तो ऐसे 2 स्थानों पर पहले तो दो थे, लेकिन 2 जिले ऐसे थे जो खंडित अवस्था में थे। लेकिन अब 2 ना होकर कितना हो गया? 1। तो राजस्थान का खंडित जिला
राजस्थान का खंडित जिला चित्तौड़गढ़। कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़। एक, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक चलेगा वह राजस्थान के भौतिक प्रदेश चलेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये सामान्य परिचय था, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मैं एक बार आपको कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक्स जरूर कर दिया करो। आप लाइक्स में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? अरे लाइक्स दबाने में तुम्हारा कोई खर्चा जा रहा है क्या? तो लाइक्स, सबसे पहले लाइक्स कीजिए, और जब तक अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ पुनः कह रहा हूँ अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए। यहाँ पर राजस्थान से संबंधित, भूगोल से संबंधित समस्त विषय सामग्री का अध्ययन करवाया जाएगा, और जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी विषय सामग्री होने वाली है। आने वाली जो एग्जाम होगी आप उसमें खूब स्वयं आकलन कर लेंगे कि वास्तव में यहाँ से इस लाइन से ये पर्सन उठा, लाइन टू लाइन पर्सन आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए आप इसको अन्यथा न ले और सीरियस होकर पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, धन्यवाद।